अभी हम देखेंगे डेंगलिंग पॉइंटर्स के बारे में कि डेंगलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसको बाय डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेंगलिंग पॉइंटर ऐसा पॉइंटर है जो आपने जब आपको पता है कि जब आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो मेमोरी हीप एरिया में आपको एलोकेट होती है। अब हीप एरिया में आपको मेमोरी एलोकेट होती है, आप उसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप उस मेमोरी को डिलीट कर देते हैं, यानी अपने पॉइंटर को डिलीट पॉइंटर कर देते हैं, तो वो मेमोरी आपके पास एक्सेस नहीं होती, लेकिन पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस पॉइंटर को जो पहले कभी किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, लेकिन आपने वो मेमोरी उससे डी रेफरेंस कर दी, उसको डी एलोकेट कर दिया, लेकिन पॉइंटर तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप उस पॉइंटर के थ्रू दोबारा डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत होता है। ऐसे पॉइंटर को हम कहते हैं डेंगलिंग पॉइंटर, और उसका बिहेवियर जो है वो अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। आपके पास क्या क्या बिहेवियर मींस आपके पास आपको नहीं मालूम कि क्या होगा। अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है, लाइक मेमोरी आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है, या सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। जब ये कब होती हैं, ये सारे इश्यूज कब होते हैं, जब आप उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करें जिसे एक मरतबा आपने डिलीट कर दिया है, जो डायनेमिकली एलोकेट की थी। अब हम इसे प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि किस तरह से पॉइंटर मेमोरी को एलोकेट कर रहा था, एलोकेट करता है हीप एरिया में, और फिर डी एलोकेट करने से क्या इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब देखें प्रोग्राम में हमने एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर हमने डिक्लेयर कराया है। आपको पता है इसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्टैटिकली भी मेमोरी एलोकेट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, हमने लिखा p इज़ इक्वल टू न्यू इंट, और आपको पता है न्यू इंट तक अगर हमें इसे लिख दें तो फिर हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, पॉइंटर क्रिएट होता है और एक इंटीजर मेमोरी एलोकेट होगी और पॉइंटर उसे पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम साथ में इस तरह से लिख दें, पेरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू दे दें, तो इसका मतलब है कि जो नई मेमोरी एलोकेशन होती है हीप एरिया में, उसको 10 वैल्यू भी उसमें प्लेस हो जाती है। तो ये वैल्यू प्लेस हो गई, आपके पास जो मेमोरी एलोकेशन हुई 10 वैल्यू उसमें प्लेस हो गई, और उसका एड्रेस वापस आके पी में स्टोर हो गया। ठीक है, दोबारा मैं इसको बता रही हूँ कि आपके पास एक मेमोरी एलोकेशन हुई जिसमें उस मेमोरी एलोकेशन में आपके पास वैल्यू स्टोर हो गई 10, और हीप एरिया में ये मेमोरी एलोकेट हो रही है। फिर उसका एड्रेस जो है, न्यू का कीवर्ड क्या करता है, उसका एड्रेस वापस ला के पी में स्टोर कर देता है। अब हम सिंपली मेमोरी एलोकेशन और उसकी वैल्यू रखने के बाद, अगर हम वैल्यू ना रखते यहाँ पे तो फिर हम स्टैटिक पी करके उसे वैल्यू असाइन करा रहे होते, लेकिन अब हमने इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। और अब हम सिंपली उसका एड्रेस, ये एड्रेस डेफिनेटली रैम का नहीं होगा, हीप एरिया का होगा, क्योंकि न्यू इंट के साथ हमने क्रिएट किया है। तो ये एड्रेस और वो वैल्यू सिंपली हम प्रिंट करा के देख रहे हैं, और इसकी आउटपुट अब हम देखते हैं। जी, तो ये देखें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है मैंने, तो आप ये देख सकते हैं। ये सबसे पहले ये वाली लाइन तो डेफिनेटली आउटपुट की नहीं है। इस लाइन में आपके पास पॉइंटर सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है, इसमें आपके पास मेमोरी एलोकेशन हो रही है और उसका एड्रेस पी में आ रहा है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वाली लाइन की सिर्फ हमें आउटपुट को एनालाइज करना है। तो ये आप देखें इस वक्त p का एड्रेस, p में जो भी वैल्यू है, हीप एरिया में जो एड्रेस एलोकेट हुआ है, p के अंदर जो वैल्यू आई है वो ये है। और इस एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी है, आप देख सकते हैं स्टैटिक p जो है, स्टैटिक p का मतलब है कि आपका पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है हीप एरिया में, वो उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो वो वैल्यू एक्चुअली 10 है आपके पास। ठीक है, तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि अब अभी तक सिर्फ हमने देखा कि पॉइंटर को एलोकेट करके उसके अंदर हम मेमोरी जो है वो कैसे उसमें इनिशियलाइज करते हैं, डायनेमिकली वैल्यू प्लेस कर दी हमने, और हम उनका एड्रेस और वो वैल्यू प्रिंट करा के देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका मेमोरी में इसका जो इमेज है हमारे पास कंसेप्चुअली ये किस तरह से काम हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है पॉइंटर p। जब आपने यहाँ पे p इंट स्टैटिक p लिखा तो ये डेफिनेटली आपके पास एक मेमोरी जो है वो एलोकेट हो गई,
और अब ये मेमोरी जो है पी है इस वक्त। ये पी जो है आपके पास ये बजाते खुद रैम में ही है। पी जो है ये रैम के अंदर ही है, लेकिन ये पॉइंटर है, ये एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक में हमने देखा था कि रैम के अंदर ही एक्स बनता है और उसका एड्रेस इसमें आ जाता है। लेकिन अभी जब हम न्यू इंट करते हैं तो न्यू इंट का मतलब है कि आपके पास हीप एरिया में मेमोरी बनती है और यहाँ पे आपके पास कितनी मेमोरी हम ले रहे हैं, इंट एक इंटीजर मेमोरी एलोकेट होती है और उसका एड्रेस जो है वो पी के पास आ जाता है, तो पी इसे पॉइंट करना शुरू कर देता है। ये मेमोरी आपकी हीप एरिया में है, पी बजाते खुद आपका इस वक्त रैम के अंदर है। तो ये हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट हुई, हमने इसमें 10 भी रख दिया। अगर 10 ना रखें तो खाली मेमोरी इसके पास उसका एड्रेस चला जाता है, क्योंकि वैल्यू का तो उससे लिंक नहीं है। जो भी इसका एड्रेस होगा, सपोज़ 500 एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेसेस आपको पता है हेक्साडेसिमल में जो ये सामने लिखा हुआ है आप में, तो अगर हम इसका एक्चुअल एड्रेस इसको दें तो दैट इज़ 0xb71500। तो ये इसका एड्रेस है जो पी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, इस जगह पे आके स्टोर हो जाता है। तो जब हमने सी आउट पी किया तो आप देख सकते हैं कि यही वैल्यू पी के अंदर पड़ी हुई है, वो प्रिंट हो जाती है। जब हम स्टैटिक पी करते हैं तो उसका मतलब है कि पी के अंदर जाके देखो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहा है। अब आपके पास डेंगलिंग पॉइंटर में क्या होता है, आपको पता है हम जो न्यू इंट के थ्रू मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमने सपोज़ किया p इज़ इक्वल टू न्यू इंट। तो जब हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू, न्यू के कीवर्ड के थ्रू, दिस इज़ एक्चुअली डायनेमिकली मेमोरी बीइंग डायनेमिक एलोकेशन ऑफ योर मेमोरी। ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो इसे डिलीट भी हमने खुद करना होता है। तो डिलीट करने का तरीका क्या है कि हम डिलीट पी लिख देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उससे क्या होता है, अब देखें डिलीट पी लिखने से होता क्या है कि आपका पॉइंटर, इसको जो मेमोरी मिली थी, ये मेमोरी पहले फ्री नहीं होती जब तक आप ये स्टेटमेंट ना लिखें। जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये लिंक जो है ब्रेक हो जाता है। लिंक ब्रेक होने से क्या होता है, ये मेमोरी जो हीप एरिया में ऑक्यूपाइड थी इस पी के थ्रू, अब ये फ्री होती है। फ्री का मतलब है कि आपका प्रोग्राम ये मेमोरी किसी भी और को दे सकता है कि ठीक है दिस मेमोरी इज़ फ्री, यू कैन टेक। लेकिन जब तक आप इसको डिलीट नहीं लिखते तो ये मेमोरी ऑक्यूपाइड रहती है। अब डिलीट लिखने से ये मेमोरी फ्री हो गई, मेमोरी फ्री हो गई, लेकिन पॉइंटर आपके पास स्टिल एग्जिस्ट करता है। आप उसको दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इशू क्या होता है कि जब तक उससे दोबारा किसी चीज़ का एड्रेस नहीं देते, तो फिर आप उसमें अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इसी मेमोरी को, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस वक़्त इसका बिहेवियर जो है वो हमने कहा कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है कि आपने मेमोरी तो डिलीट कर दी, उसको डी रेफरेंस आपने उसको डी एलोकेट कर दिया, इनका लिंक ब्रेक हो गया है, लेकिन पॉइंटर पड़ा हुआ है। तो पॉइंटर को यूज़ नहीं करना जब तक उसमें किसी और चीज़ का एड्रेस ना रखें। ठीक है, तो ये पॉइंटर ऐसा पॉइंटर जिससे एसोसिएटेड मेमोरी हीप एरिया में बनी थी, हमने वो मेमोरी जो है वो डी एलोकेट कर दी। डी एलोकेट कैसे होती है, डिलीट पी लिखने से वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। तो हमने मेमोरी तो डी एलोकेट कर दी, पॉइंटर जो है वो इस वक्त अब डेंगलिंग पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड योर डेंगलिंग पॉइंटर। अब देखें, जैसे इसमें ये हमने पी को और स्टैटिक पी को प्रिंट कराया था, अब हम क्या करते हैं, डिलीट पी कर देते हैं। डिलीट पी का मतलब क्या है, हम डिलीट पी से क्या करते हैं, ये एसोसिएशन ब्रेक हो जाती है। पी के अंदर स्टिल वैल्यू पड़ी हुई है, वो एड्रेस एक दफ़ा पी में कॉपी हो गया तो उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन ये लिंक ब्रेक हो जाता है डिलीट पी लिखने से। अब हमने डिलीट पी किया तो हम दोबारा से वही स्टेटमेंट जो है उसे लिख के देख रहे हैं, पी और स्टैटिक पी की वैल्यू जो है उसको देखें। तो ये जब हम दोबारा लिखते हैं तो हमारे पास ये देखें, पहले पी की वैल्यू ये आई, ठीक है, ये एड्रेस था जो हीप एरिया में उसे मिला 10, क्योंकि उसमें वैल्यू हमने 10 रखी हुई है, स्टैटिक पी से ये वैल्यू 10 आ गई। फिर डिलीट पी जब किया तो ये एसोसिएशन ब्रेक हो गया। अब एसोसिएशन ब्रेक होके पॉइंटर तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो
तो आप देखें जब दोबारा सी आउट पी किया तो आप देखें सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है पी में जो वैल्यू थी, पी में वो वैल्यू तो एज इट इज़ रही, क्योंकि हमने पी को चेंज नहीं किया, हमने पी इज़ इक्वल टू समथिंग नहीं किया, तो वो आपके पास वैसे की वैसे वो वैल्यू पड़ी रही, इसलिए वही वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट हो रही है। लेकिन जब हम स्टैटिक पी करते हैं तो स्टैटिक पी करना इस वक्त इनवैलिड है, क्योंकि इस वक्त ये आपके पास डेंगलिंग पॉइंटर है। इस वजह से आप देखें स्टैटिक पी करने से वो हमें कोई भी गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है। तो जब हम डेंगलिंग पॉइंटर को यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करना होता, अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन कभी कभी सही भी चल जाती है, कभी क्रैश भी हो सकती है। आपको बताया था ये डिपेंड करता है कि आप किस मेमोरी एरिया में पहुंच जाते हैं, वो मेमोरी एरिया किसके पास है, उस पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करता है अपनी मेमोरी में या नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी एप्लीकेशन जो है वो बच सकती है या क्रैश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब देखें इसका हल ये होता है कि जैसे ही आप डिलीट पी करें तो डिलीट पी के साथ ही आपका ये डेंगलिंग पॉइंटर बन जाता है। तो इस डेंगलिंग पॉइंटर में आप हमेशा नल मूव करें, ठीक है। ये हमने इस तरह नल कैपिटल में लिखा है। तो ये नल जब मूव करके दोबारा हमने सी आउट ये किया तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक मरतबा की वैल्यू, वो पहली मरतबा की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, दूसरी मरतबा ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि पी में कोई एड्रेस ही नहीं है और वो किसी मेमोरी को एक्सेस करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, तो आपके पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो हमेशा इट इज़ नेसेसरी कि आप जब भी पॉइंटर यूज़ करते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करें, उसको डिलीट भी आपने करना है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डिलीट करते साथ ही आप पी इज़ इक्वल टू नल भी कर देंगे, ताकि उस पॉइंटर में वो जो एड्रेस आया था वो एड्रेस भी आपके पास ख़त्म हो जाए। तो अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि व्हेन डू डेंगलिंग पॉइंटर्स अकर, ठीक है। कॉमन सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो क्या कहता है कि जब आप मेमोरी को डिलीट करते हो और अपने पॉइंटर को नल नहीं करते, जैसे आपने न्यू 10 किया, डिलीट पॉइंटर किया और पॉइंटर में नल मूव नहीं किया और दोबारा उसमें वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका बिहेवियर इस वक्त अनडिफाइंड होगा। हम नहीं बता सकते कि हाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो जो अभी हमने देखा है। दूसरी फिर हमारे पास कंडीशन होती है कि आपने एक ये फंक्शन लिखा हुआ है गेट पॉइंटर का, ठीक है। ये पॉइंटर, इसकी रिटर्न टाइप देखें इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल लिया और हमने सिंपली उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न किया। आपको पता है कि एड्रेस रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप पॉइंटर होगी हमारे पास। अब ये होता क्या कि आपके फंक्शन में आपको पता है जितने भी हम वेरिएबल्स लेते हैं वो सारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो वेरिएबल्स भी मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं। अब ये जब आपके पास यहाँ पे आपने देखें क्या किया, मेन के अंदर ये काम किया हुआ है कि आपने पी में ये रखवाया गेट पॉइंटर का फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है, जहाँ से हम चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो एक्स का एड्रेस जो है वो इसके अंदर, एक्स का एड्रेस इसके अंदर कैसे आएगा, जैसे ही एक्स का एड्रेस इसमें इट मीन्स नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपके लोकल वेरिएबल था, जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो गया, तो यहाँ पे आके आपके पास फिर प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब है आपका पी जो है वो इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स के अगेन इट इज़ डेंगलिंग पॉइंटर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे सिंपली एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ये किसी फंक्शन का ब्लॉक नहीं है। हम कोड के अंदर इस तरह कर्ली ब्रेसेस के साथ वैसे भी ब्लॉक्स बना सकते हैं, जैसे फॉर लूप्स में या कंडीशंस में हम बनाते हैं। तो ये सिंपल एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जितने भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ये भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं। जब ये ब्लॉक ख़त्म हुआ तो ये टेम्प आपका वेरिएबल ख़त्म हो गया मेमोरी से, तो आपने इसका एड्रेस रखवाया था पीटीआर के अंदर। जब टेम्प ख़त्म हो गया तो आप उसको एक्सेस करके उसमें वैल्यू जो है वो नहीं रखवा सकते, ठीक है। ये यहाँ पे भी ये फिर डेंगलिंग पॉइंटर के तौर पे काम करता है। डेंगलिंग पॉइंटर को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जैसे ही आपका पॉइंटर का यूज़ ख़त्म हो आप उसमें नल पॉइंटर मींस नल वैल्यू मूव कर दें, ठीक है। जो आपके नल पॉइंटर या कुछ आपके जो आईडीज़ हैं उसमें हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अभी करंटली आपने देखा हमने सिंपली NULL कैप्स लॉक में लिख दिया था,
फिर आप लोकल वेरिएबल्स के एड्रेसेस जो हैं उनको रिटर्न नहीं करें, उनको इस्तेमाल नहीं करें अपने लोकल वेरिएबल्स को, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल में देखा। और इसके अलावा आपके पास तीसरा जो वे है तो वो ये है कि आप मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर कुछ स्मार्ट पॉइंटर्स अवेलेबल होते हैं, वो मेमोरी मैनेजमेंट को खुद ब खुद हैंडल करते हैं, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेंगलिंग पॉइंटर्स। थैंक यू।